Myself Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Pachpavli, Nagpur. I have already started the chapter reproduction indoor and higher plants, and we have studied about the asexual reproduction and importance of vegetative reproduction. हम asexual reproduction के बारे में, vegetative reproduction के बारे में, उनके टाइप्स वगैरह पढ़ चुके हैं. आज हम मेन टॉपिक चालू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम लेंगे और धीरे धीरे करके हम डिटेल उसकी स्टडी करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गमीट और सेक्स सेल्स. I have already told you that in sexual reproduction there should be involvement of male and female gamete. It is very necessary for the variation and for the evolution. Variation के लिए, evolution के लिए बहुत जरूरी है कि sexual reproduction हो. उसके लिए मेल और फीमेल गमीट का होना बहुत जरूरी है. मेल और फीमेल गमीट का फ्यूज होना बहुत जरूरी है. ऑल ऑर्गेनिज्म रीच टू मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, सारे एनिमल्स, प्लांट्स भी जब मैच्योर्ड होते हैं, उनके ऑर्गन्स, उनकी बॉडी जब मैच्योर होती है गमीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. प्लांट हो या एनिमल हो, कंडीशन आर सेम फॉर बोथ. दोनों के लिए कंडीशन सेम है. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो गमीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. In plant, at the end of juvenile, that is vegetative phase, mark the beginning of the reproductive phase, can be easily seen in higher plant at the time of flower. अब इसका कहने का मतलब क्या है? Suppose you have planted a mango tree. आपने मैंगो का एक प्लांट लगाया है, तो सबसे पहले फेज क्या रहेगी? डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उनका डेवलपमेंट होना. पहले तो सीड जर्मिनेट होगी, फिर थोड़ा सा प्लांटलेट में कन्वर्शन होगा, फिर बड़ा सा एक प्लांट तैयार होगा. आफ्टर सम टाइम व्हेन प्लांट गेट मैच्योर्ड एंड ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स आर डेवलप्ड. जब वेजिटेटिव पार्ट्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, प्लांट जो है उसकी मैच्योरिटी आ गई है, तो प्लांट में फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं. प्लांट में फ्लावर्स आना, इसका मतलब प्लांट ने रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री यहां पर कर दी है, ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं. अब हम ये कैसे कहेंगे? हाउ कैन वी से that flower is responsible for the sexual reproduction. फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हम क्यों बोलेंगे यहां पर? बिकॉज प्लांट डेवलप एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम विच प्रोड्यूस मेल गमीट एंड फीमेल गमीट. These gametes fused, that we called as fertilization, and it form zygote which converts into the seed. That's why we can clearly say here flower is totally responsible for the sexual reproduction. Flowers जो है ये sexual reproduction के लिए responsible है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं. एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है बिकॉज they produce a prominent
highly specialized organ called flower for sexual reproduction. ये मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट से, जितने भी प्लांट्स एंजियोस्पर्म में आते हैं सबको फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर्स ही ऐसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड आर द फर्दर स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट तैयार होने के बाद सीड, फ्रूट, इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर इवेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इवेंट्स हैं जो बहुत जरूरी है. फर्स्ट, मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गमीट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट. सबसे पहले इन्होंने दिया है यहाँ पे मियोसिस. दिस इज द मेन कंसेप्ट, फ्यूजन ऑफ गमीट. अब यहाँ पे होता क्या है, बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है, ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी. आप ह्यूमन बॉडी ले लो, प्लांट बॉडी ले लो, आपकी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है, आपके बॉडी का हर सेल जो है वो डिप्लॉयड है. बट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ऐसा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गमीट. जो भी प्लांट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, उनके अनुसार उनकी बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो हैप्लॉइड गमीट्स प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. मियोसिस की प्रोसेस यहां पर होगी, और मियोसिस की प्रोसेस में डिप्लॉइड सेल्स के हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्शन होगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हम ऐसा कब बोलेंगे, जब वहां पर मियोसिस होगा और डिप्लॉयड सेल का हैप्लॉइड में कन्वर्शन होगा. इट इज टू एन कंडीशन. फॉर्मली सबसे पहले डिप्लॉयड रहता है. अगर यहाँ पे मियोसिस होता है, इफ meiosis has taken place here, it converts into two haploid cells, that is single N and here single N. यहां पर मियोसिस होने की वजह से सिंगल एन और सिंगल एन में कन्वर्शन हुआ है. सपोज कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे होते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते, तो यहां पे माइटोसिस होता, और जो सेल तैयार होते वो 2n ही होते. दिस इज माइटोसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे यहां पर मियोसिस होना बहुत जरूरी है. हमारे गमीट्स जो है वो हैप्लॉइड ही होने चाहिए. सपोज दिस इज मेल गमीट, सपोज दिस इज मेल गमीट, एंड दिस इज फीमेल गमीट formed by meiosis. Male gamete form in male reproductive system, female gamete form in female reproductive system, that is ovule and microsporangium. ठीक है, जो भी प्लांट है उनका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, एंथर होता है, उसमें मेल गमीट प्रोड्यूस होता है. अगर फीमेल गमीट है, दैट इज एक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, तो ये ओव्यूल में वगैरह तैयार होते हैं. अब यहां पर क्या हुआ है, फीमेल गमीट तैयार हुआ है और मेल गमीट तैयार हुआ है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होना चाहिए. दिस इज मेल गमीट एंड दिस इज फीमेल गमीट. इफ दिस मेल गमीट फ्यूज विद दिस female gamete form the zygote. Cell became diploid, that is zygote.
जिसको हम जाइगोट बोलेंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे वही बोला गया है, मियोसिस के थ्रू गमेट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन जो होगा मेल और फीमेल गमेट का, उससे डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होगा। कैसे होगा वो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्या हो रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन आता है। तो जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो हमको जो भी ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो अपने पेरेंट के जैसा एग्जैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे वही बोला है कि जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो डिसिमिलर है, वो आपको पेरेंट के जैसा नहीं दिखेगा। यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन टू। Variations are useful from the point of view of survival and evolution of species over time. वक्त के हिसाब से वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नई वेराइटीज, नए चेहरे, नई चीजें टाइम के हिसाब से फाउंड होना बहुत जरूरी है। Sexual reproduction is characterized by fusion of male and female gametes, that is formation of zygote and embryogenesis. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है कि मेल और फीमेल गमेट फ्यूज हो, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बाद में उसका जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट बाद में सीड में वगैरह होता है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। एम्ब्रियो वगैरह तैयार होता है। Sequential events that occur sexual reproduction are grouped into three distinct stages, that is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। मतलब प्रिपरेशन होती है बॉडी में। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो सपोज अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की पहले की स्टेज क्या होगी, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या रहेंगे प्लांट में। प्लांट फ्लावर को डेवलप करेगा। फ्लावर शुड बी ब्राइट एंड कलरफुल फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। फ्लावर सुंदर होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशंस है तो फ्लावर ब्राइट हो नहीं भी रहा तो भी वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में प्लांट्स कलरफुल ब्राइट हो ऐसी ही डिमांड रहती है। क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मेल गमीट फीमेल गमीट के पास जाएंगे, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गमीट का। उसके बाद फ्रूट का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट, और बाद में आपको फिर से एक सीड मिलेगी जिससे आप फिर एक प्लांट लगा सकते हो। तो हमको ये जो सीड मिली दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फ्लावर ब्राइट होना, एंड्रोशियम का डेवलप होना, गाइनोशियम का डेवलप होना, ये जो है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आते हैं। Development of stamen, development of gynoecium, flower become bright and colorful for the cross pollination. These are the pre-fertilization changes. And when male gamete transfer to the female gamete, जब पोलन बर्स्ट होते हैं और पोलन्स मेल gametes are carried by the bird, insect, wind, water, etc. toward the stigma of the gynoecium. Gynoecium के पास जब पहुंचते हैं मेल गमीट, gynoecium receive that male gamete and form pollen tube, and these pollen tube carry the male gamete toward the egg cell of the embryo. जो ओव्यूल है, उसका जो एम्ब्रियो है, उसका जो एग सेल है, उसके पास ये मेल गमीट को लेकर जाने का काम करता है। वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट मेल गमीट फ्यूजेस विद द
that is called as first fertilization, and second male gamete fuses with the secondary nucleus, that is second fertilization. This condition applied for the एंजियोस्पर्म. ये कंडीशन जो है एंजियोस्पर्म में पाई जाती है. वी विल डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट. अब इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, ये जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स शो अल्टरनेट ऑकरेंस ऑफ डिप्लॉयड फेज कॉल्ड स्पोरोफाइट. अब मैं ये आपको अभी बता चुकी हूँ कि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो या फिर इंसेक्ट की बॉडी हो या फिर प्लांट की बॉडी हो, दीज आर इन डिप्लॉयड स्टेज. ये डिप्लॉयड ही होती है, बेसिकली डिप्लॉयड. तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं. प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट का डेवलपमेंट होगा, प्लांट की जो बॉडी तैयार होगी, उसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे. सिंपली प्लांट का डेवलपमेंट, दैट इज स्पोरोफाइट. तो हम उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे. और स्पोरोफाइट का हर एक पार्ट जो है वो डिप्लॉयड होगा. एंड हैप्लॉयड फेज कॉल्ड गमेटोफाइट. ये भी मैं बता चुकी हूँ. जब कभी प्लांट मैच्योर्ड होगा, प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, वो मैच्योर्ड होंगे. जब उसका टाइम आएगा गमीटोजेनेसिस का, तब वो गमीट्स तैयार करेंगे. तब वहां पर जब गमीट तैयार होंगे तो वो गमीट ही हैप्लॉइड होंगे. वी कैन सी हियर इन होल प्लांट बॉडी ओनली गमीट्स आर हैप्लॉइड. सिर्फ गमीट्स ही ऐसे होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं. गमीट्स को अगर हम छोड़ दे तो सारे के सारे सेल्स जो है वो डिप्लॉयड ही यहाँ रहेंगे. In angiosperm, the plant itself is diploid, highly differentiated sporophyte, while haploid male and female gametophyte are much reduced and microscopic. Sporophyte को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. We can see clearly. प्लांट को देख सकते हैं. But male and female gamete are too microscopic. बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इतने छोटे होते हैं कि हम उसको खुली आंखों से देख भी न पाए. वी कैन सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सिर्फ हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देख सकते हैं. डिप्लॉयड जाइगोट इज इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट. जाइगोट जो है फॉर्म होता है, डिप्लॉयड जाइगोट. ये जाइगोट से ही प्लांट की डेवलपमेंट शुरू होती है. जाइगोट का कन्वर्शन जो है वो सीड में होता है. सीड का जर्मिनेशन होता है. जर्मिनेशन के बाद प्लांट डेवलप होता है. और जब प्लांट में मियोसिस की स्टेज आती है उसके बाद हैप्लॉइड कंडीशन चालू हो जाती है. गमेटोजेनेसिस बोलेंगे इसको, गमेटोफाइट. व्हाइल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर दैट इज एन कंडीशन एंड मेगास्पोर दैट इज स्मॉल एन कंडीशन आर इनिशियल सेल ऑफ मेल एंड फीमेल गमेटोफाइट रिस्पेक्टिव. जब कभी ये गमीट्स तैयार होंगे तो तब हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर गमीटोफाइट की स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गई है. और ये कब तक, कहां तक रहेगी? जब तक जाइगोट तैयार नहीं होता. फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये जो पीरियड है, मेल गमीट फीमेल गमीट का फॉर्मेशन होना और जाइगोट का फॉर्मेशन होना, यहां तक का जो सफर है इसको हम बोलेंगे गमेटोजेनेसिस. अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ाई करेंगे. फ्लावर इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ये एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाई जाती है. एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावर आते हैं इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है एंजियोस्पर्म. ब्राइट कलर के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं. ये बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव. सबसे मेन बात
कि ये एंड्रोशियम और गायनोशियम को डेवलप करता है, जो कि मेल और फीमेल गमीट को तैयार करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए इसको बोला गया है दिस इज अमेजिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। देयर आर वाइड रेंज ऑफ रिच कलर एंड दैट फ्लावर एग्जिबिट एंड ऑल्सो स्वीट सेंट एंड नेक्टर। अब फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर कलर के होते हैं, आपको पता है। इसके अलावा फ्लावर की सुगंध बहुत प्लीजेंट होती है। बहुत से ऐसे फ्लावर्स है जिनका सुगंध बहुत ही अच्छा होता है, बट इन सम केसेस कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनका सेंट अच्छा नहीं हो सकता, बट सेंट उसको होता जरूर है। नेक्टर, नेक्टर्स मीन्स शुगरी सब्सटेंस। फ्लावर में कंटेन शुगरी सब्सटेंस। एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। अगर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा तो हिबिस्कस के फ्लावर को आप थोड़ा सा क्रश कर देते हो तो आपको हाथ में थोड़ा सा शुगरी स्टिकी सब्सटेंस ऐसा महसूस होगा, तो हम उसको नेक्टर बोल सकते हैं। फॉर द प्लांट ऑल दीज कलर्स एंड सेंट आर एज एन एड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो बात कर रहे थे हम, फ्लावर्स आर ब्राइट इन कलर, हैविंग प्लीजेंट स्मेल एंड हैविंग स्वीट टेस्ट, or nectar containing any type of nectar. All these are developed in flower for the sexual reproduction. How? कैसे? फ्लावर ब्राइट होने की वजह से इंसेक्ट को वगैरह अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब इंसेक्ट वगैरह फ्लावर पे आएंगे, फ्लावर पे आने के बाद वो नेक्टर को चूज करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको खाने के लिए फ्लावर पे बैठेंगे। एंड्रोशियम बर्स्ट होगा, एंड्रोशियम डेवलप होगा, बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होने के बाद उसके जो पोलन्स निकलेंगे वो इंसेक्ट के, बर्ड्स के बैक पोर्शन में डस्ट हो जाएंगे। फिर ये बर्ड्स जो है वो किसी और फ्लावर पे जाएंगे, किसी और फ्लावर की गायनोशियम इन पोलन को पिक करेगी, पोलन जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, और उसके बाद मेल गमेट फीमेल गमेट का फ्यूजन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, बाद में सीड वगैरह का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म, बट दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प्स फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये ऐसे फैक्टर्स है, इनका डायरेक्ट रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में, बट दीज आर हेल्पफुल। ये जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर फ्लावर ब्राइट ना होते तो वहां पे बर्ड्स, इंसेक्ट अट्रैक्ट ना होते, फिर पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने के लिए माध्यम जो है, एजेंट्स जो है, वो हमको चाहिए, वो हमको नहीं मिलती। इसलिए फ्लावर सुंदर होना, उसकी प्रेजेंट स्मेल होना, नेक्टर होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। There is a wide range in structure of inflorescence, flower and flower parts, all to ensure the formation of fruit and seed, which is an product of sexual reproduction in the angiosperm. आपको पता है फ्लावर में बंचेस आते हैं, फ्लावर के गुच्छे फ्लावर के बंचेस जिसको बोलते हैं हम। इन बायोलॉजी दिस बंचेस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। हम उसको फ्लावर का बंच नहीं बोलेंगे, बंच ऑफ फ्लावर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बायोलॉजी में, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। हियर इन्फ्लोरेसेंस हैज मेन टू टाइप। इन्फ्लोरेसेंस के दो मेन टाइप है, एक है रेसिमोज और एक है साइमोज। अकॉर्डिंग टू फ्लावर पोजीशन, यंगर फ्लावर टॉप मोस्ट पोजीशन में है या फिर ओल्डर फ्लावर टॉप मोस्ट पोजीशन में है, उस पर डिपेंड करता है कि रेसिमोज रहेगा या साइमोज रहेगा। अगर यंगर फ्लावर टॉप मोस्ट पोजीशन में है, ओल्डर फ्लावर नीचे है, बेस में है, तो हम उसको रेसिमोज बोलेंगे। बट ओल्डर फ्लावर टॉप में है और यंगर फ्लावर बेस में आ रहे हैं, तो हम इसको साइमोज बोलेंगे। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस के टू मेन टाइप्स है। उसके सब टाइप्स है
तो हम वो लास्ट ईयर डिटेल में पढ़ चुके हैं. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो यही है कि फ्रूट का फॉर्मेशन होना और सीड का फॉर्मेशन होना. दिस इज द एम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम है कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो, सीड का फॉर्मेशन फॉर द प्रोपेगेशन. प्लांट को, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सीड का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि सीड कंटेन्स एम्ब्रियो. वो सीड लगाएंगे तब तो प्लांट ग्रो होगा. तो यही मोटिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन फ्लावर इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होगा. इट कैन बी डिफाइंड एज हाईली इवॉल्व मॉडिफाइड शूट स्पेशली डिजाइन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही डेवलप कराया गया है, बहुत ज्यादा हाईली मॉडिफाइड किया गया है. थैलेमस ऑफ द फ्लावर इज अ शूट विथ कंडेंस इंटरनोड एट नोड. फ्लोरल बर्ड्स, लीफ, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पेल आर प्रोड्यूस्ड. We can see clearly in this diagram. This is the thalamus portion and this is gynoecium known as carpel. This is sepal, this is petal and this is androecium. All the floral whorl develop from this thalamus. थैलेमस से ही सारे फ्लोरल वर्ल निकले हुए हैं. Stamen and carpel are the male and female reproductive whorl respectively. अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर को डिटेल में यहाँ पर हम लेंगे. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये थैलेमस है, इससे सारे फ्लोरल वॉल निकलेंगे. ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे. अब इसमें क्या आता है? एसेंशियल एंड एसेसरी वॉल. एसेंशियल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी, उनके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं. दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एसेसरी मीन्स जरूरी, उनको मदद करने वाले. ऐसे में आते हैं कैलिक्स एंड करोला. तो ये जो सेपल है ये आता है कैलिक्स में. दिस इज सेपल. अगर एक है तो हम उसको सेपल बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो सबको मिला के हम कैलिक्स बोलेंगे. सेपल इज अ मेंबर ऑफ कैलिक्स. सेपल जो है वो कैलिक्स का मेंबर रहेगा. आपने रोज प्लांट में नीचे ग्रीन कलर के कुछ पत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, दैट इज नोन एज सेपल. और जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां होती है दैट इज नोन एज करोला. ओवरऑल ऑल द पेटल्स नोन एज करोला. सबको मिलाकर हम करोला बोलेंगे. एंड मेंबर ऑफ द करोला इज नोन एज पेटल. एक एक मेंबर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पेटल बोलेंगे. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एसेंशियल वर्ल की बात करेंगे हम. दिस इज गाइनोशियम एंड दिस इज एंड्रोशियम. अब गाइनोशियम एक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. मेंबर ऑफ द गाइनोशियम इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल. कार्पेल भी बोल सकते हैं हम, पिस्टिल भी बोल सकते हैं. एंड दिस इज द एंड्रोशियम विच इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टैमेन. हम उसको स्टैमेन बोलेंगे. एक से ज्यादा हो सकते हैं स्टैमेन्स, सबको मिला के एंड्रोशियम बोलेंगे. और एक एक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम स्टैमेन बोलेंगे. कार्पेल हैज 3 main part: stigma, style and ovary. Anther contain anther and filament, and this is connective. Here filament is attached to the anther. This is the structure of stamen. Anther of stamen and ovule of carpel produce microspore commonly called as pollen grain. ये जो रीजन है एंथर, यहाँ पर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है. लेटर ऑन इट प्रोड्यूस्ड मेल गमीट, जो कि मेल गमीट प्रोड्यूस करता है. एंड मेगास्पोर विच इज डेवलप इनटू
and female gametophyte respectively. Male gamete मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तैयार होगा एंथर में, एंड फीमेल gamete फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तैयार होगा, दैट इज ओव्यूल. हियर इज a structure known as ovule and here egg is produced. एग होता है यहाँ पे. This is female reproductive organ and it produce female gamete. After pollination and fertilization, formation of fruit and seed takes place and from seed new plant is produced. This is the sequence. Fertilization पहले होता है, zygote तैयार होता है, zygote के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद फ्रूट में सीड्स आते हैं. ये सीक्वेंस है. और अगर हम ये सीड्स लगाते हैं तो हमें यहाँ से न्यू प्लांट्स मिलेंगे. वी हैव कंप्लीटेड हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर.